Good morning, students. And today we are taking the one more important topic of the basic concept of chemistry, जिसका नाम है that is the dimensional analysis. And this topic is common in physics as well as in chemistry. Here we will discuss the importance of this topic for chemistry point of view. Clear? And this dimensional analysis is widely used for the calculations, and any calculation involving the use of the dimension of the physical quantity involved is called the dimensional analysis. जैसे कोई भी केमिस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट है, जब वो कैलकुलेशंस करते हैं तो उन सारी की सारी कैलकुलेशंस के अंदर हम इन डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं. रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके पीछे. जैसे हमारे सामने कोई मीट्रिक सिस्टम है मेज़रमेंट का. आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि जो हमारा मेज़रमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, एंड दिस मेज़रमेंट कैन बी डन in a form of the SI system of measurement, and it can be done in a form of the derived unit in term of the subsidiary unit. तो किसी भी मेट्रिक सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए we have to use this dimensional analysis. क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका यूज़ हम बहुत जगह पर यूनिट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे. क्लियर? तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? दैट इज द कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर. तो एक यूनिट को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं. इस डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जैसे कि यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका नाम है फैक्टर लेवल मेथड, या कह दीजिएगा यूनिट फैक्टर मेथड, या सिंपली इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. एंड मोर कॉमन जो वर्ड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है यूनिट फैक्टर मेथड. एंड दिस यूनिट फैक्टर मेथड को हमें कैलकुलेट करना अब सीखना होगा. तो व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस? तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट we have to do the various calculation, and for this we have to convert one unit to the other unit system, and for this purpose we have to use the method जिसका नाम है यूनिट फैक्टर मेथड. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको यूनिट फैक्टर मेथड की सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी. क्लियर? इन्हीं सब फैक्टर को हमें अब आगे स्टडी करना है कि किस तरीके से हम इस यूनिट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं. तो चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेरियस फिजिकल क्वांटिटी हैव वेरियस यूनिट लाइक मास हैविंग केजी, मास हैविंग ग्राम. जैसे कि मुझे मास को एक्सप्रेस करना है तो मास तो केजी में भी होता है, मास ग्राम के अंदर भी होता है. तो जैसे मीट्रिक सिस्टम को कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम के अंदर, फॉर सच चेंजेस डायमेंशनल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ एंड उसी बात को यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको याद रखना है. जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है. कहीं भी जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, जैसे केजी ग्राम में कन्वर्ट करना है, आर्ट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एंड में भी सम अदर, तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा, हमको कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस कन्वर्जन फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया तो समझ लिए आपने यूनिट निकालना तो अपने आप सीख लिया. ठीक है? दूसरा स्टेप क्या होगा? जब आप कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो भी गिवन क्वांटिटी है उस गिवन क्वांटिटी को आप अपने कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या मैंने बात बोली है? आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कन्वर्जन फैक्टर द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? द गिवन क्वांटिटी जिसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना था, एंड दिस गिवन क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर.
अगर मल्टीप्लाइड नहीं करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। द गिवन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय द कन्वर्जन फैक्टर। तो जैसा भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे मल्टीप्लिकेशंस करना पड़े या फिर आपको सिंपली कंटेंट को डिवाइड करना पड़े। इस कन्वर्जन फैक्टर का कैलकुलेशन और इसको कैसे यूज़ करना है इसको बेटर समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है आपके सामने। इन दिस एग्जाम्पल मैंने जो कंटेंट लिया है कि जैसे ए पीस ऑफ ब्लॉक है, कुछ भी कह दिए, पीस ऑफ पेन है या ब्लॉक है या कोई स्केल है, विच अ पीस ऑफ ब्लॉक इज 3 इंचेस। उसकी कितनी लंबाई है? दैट इज अ 3 इंचेस लॉन्ग। एंड व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो मुझे 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, लेकिन जब आगे के एग्जाम्स के अंदर जब टफ कैलकुलेशंस आएंगी तब आपको इस कन्वर्जन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड दिस कन्वर्जन फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी कन्वर्जन फैक्टर से आप टफ कैलकुलेशंस के टाइम ये चीज़ें करना सीख सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि हम इंच और सेंटीमीटर का रिलेशंस किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने गिवन हो तो सबसे पहला काम ये देखिए कि हमारी स्टार्टिंग यूनिट क्या है, दैट इज इंच। इनिशियल यूनिट या स्टार्टिंग यूनिट क्या है हमारी? इंच है। और फाइनल यूनिट क्या है हमारी? दैट इज सेंटीमीटर। तो हमें इंचेस को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आप देखें तो ये काम आप पहले कर लें। और पहले करने के बाद अब ये आपको याद होना चाहिए कि जो 1 इंच होता है एंड दिस 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये सभी के लिए नोन है। अब हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन के हेल्प से हम अपना यूनिट फैक्टर बनाएंगे। तो ये जो पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये आपका यूनिट फैक्टर है। क्या मैंने बता दिया? आपने बोला कि 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। या आप कैसे कह दीजिए कि 2.54 क्या होता है, वो 1 इंच के इक्वल होता है। तो मैंने क्या बोला? 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.54 भी 1 इंच है और 1 इंच तो 1 इंच है, दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। इसी बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 2.54 सेंटीमीटर जो कि 1 इंच के इक्वल होता है, उसको अगर मैं 1 इंच से डिवाइड कर दूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? 1। तो ये जो आपको रिलेशंस मिला, इस रिलेशंस को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर। इसी को ही आप यूनिट फैक्टर कहते हैं। अब मैंने जो प्रीवियस स्टेप आपको बताए थे न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें क्या करना होता है हमें, उन सारे के सारे प्रीवियस स्टेप के अंदर मैंने बताया था कि जो भी गिवन क्वांटिटी होगी, फिर समझ लीजिए मेरी बात को, जो भी गिवन क्वांटिटी न्यूमेरिकल के अंदर है उस गिवन क्वांटिटी को यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या उस गिवन क्वांटिटी को यूनिट फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पर 3 इंच को, यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है, एंड दिस गिवन क्वांटिटी इज 3 इंच, और 3 इंच को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यूनिट फैक्टर से। तो यूनिट फैक्टर का जो पार्ट है वो ये आपको ये यहाँ बता दिया गया। ओके, अब करना क्या है कि यूनिट फैक्टर तो यहाँ पर 2 हैं। एक यूनिट फैक्टर दे रखा है 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, और एक यूनिट फैक्टर दे रखा है 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अब ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे या फिर ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी पिछले न्यूमेरिकल के अंदर फाइनल यूनिट थी वो क्या थी? द फाइनल यूनिट वाज जो हमारी थी, एंड दिस फाइनल यूनिट जो मैं यहाँ बता के चला हुआ हूँ, एंड दिस फाइनल यूनिट थी वो आपकी सेंटीमीटर थी। तो इसी फाइनल यूनिट के बेस पर हम डिवीजन के अंदर जो फैक्टर, जो यूनिट ऊपर लिखी होती है यूनिट फैक्टर के अंदर, ये यूनिट ऊपर लिखी है 2.54, तो हम इसी वाले यूनिट फैक्टर को यूज़ करेंगे। क्या बताया मैंने? जो हमारी फाइनल या फिनिशिंग वाली यूनिट होती है वो सेंटीमीटर है। तो जब आप किसी भी गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो उस बात का ध्यान रखें कि उसमें जो फाइनल वाली यूनिट है वो ऊपर आनी चाहिए डिवीज़न के अंदर। तो 2.54 हमारा दिस जो है आपको न्यूमरेटर के फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले यूनिट फैक्टर को
3 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट फैक्टर 3 इंच न्यूमेरिकल में पूछा गया है, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। इंच से इंच कट जाएगा एंड ये क्या बचेगा, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन के फॉर्म में बता दिया। इस न्यूमेरिकल्स के बेस पर हम क्या याद रखना है, हमें एक पॉइंट ये याद रखना है, पॉइंट टू रिमेंबर, कि न्यूमरेटर यूनिट जो है, न्यूमरेटर क्या होगा, यूनिट रिक्वायर्ड इन द आंसर। आंसर में मुझे सेंटीमीटर चाहिए था, तो हमारे न्यूमरेटर के अंदर भी हमेशा सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ही लिया जाएगा। अब अपनी इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके चला हुआ हूँ। क्या है एक एग्जाम्पल? अ वेसल कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल यूनिट है 2 लीटर, हमारी फाइनल यूनिट है मीटर क्यूब। एक बात याद रखिएगा, जब हम यूनिट फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें मीटर क्यूब चाहिए होगा और वो मुझे ऊपर ही मिलना चाहिए। आपने क्या क्या पढ़ा है? आप सभी लोग जानते हैं 1 लीटर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। लेकिन मुझे यहाँ तो मीटर क्यूब चाहिए, तो हम सबसे पहले यूनिट फैक्टर बना लें। यूनिट फैक्टर बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, 1m अपॉन 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 मीटर अपॉन 1 मीटर। मैं 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहता हूँ, डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 मिलेगा। या उल्टा बोल दीजिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है कि जो 1 मीटर के इक्वल है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ये भी सॉल्व होके क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरा यूनिट फैक्टर मुझे मिल गया, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब इतना करने के बाद हमारे जो आंसर की रिक्वायरमेंट है, एंड अवर रिक्वायरमेंट इज इन द मीटर क्यूब। क्लियर? तो कुछ बात नहीं, हम अपने यूनिट फैक्टर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैंने मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मैंने इसी यूनिट फैक्टर को क्यों यूज करा, आप देखिए पिछले वाले पार्ट में हमारे पास यूनिट फैक्टर तो दूसरा वाला भी था, हमारे पास जो यूनिट फैक्टर है वो ये भी था, लेकिन मुझे आंसर में मीटर चाहिए, तो मैंने मीटर वाले यूनिट फैक्टर को यूज किया और उसको ही मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अपॉन 1 इंटू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। तो हमारा फाइनल यूनिट फैक्टर जो मीटर क्यूब में निकल के आया वो कितना आया, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? अब जरा न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टार्टिंग हमारी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है दैट इज ओनली, अब जो न्यूमेरिकल यहाँ पर गिवन है मेरा वो क्या है, जो गिवन क्वांटिटी है वो दे रखी है 2 लीटर। तो 2 लीटर का मतलब 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो मैंने इसको 2 इंटू 10 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में। ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यूनिट फैक्टर है हमारा, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर न्यूमेरिकल। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, कि इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, 2 दिन में कितने सेकेंड होंगे। आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 24 से मल्टीपल, लेकिन मैंने बताया इन द कंपटीशन एग्जामिनेशन इन द न्यूमेरिकल्स आर टफ, दैट टाइम आप इतने लंबे यूनिटरी मेथड पे नहीं जाएंगे, एंड दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस
डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर। स्टार्टिंग फैक्टर, स्टार्टिंग यूनिट हमारी क्या है, डे। द एंड फैक्टर और आंसर यूनिट हमारी क्या है, दैट इज सेकेंड। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट फैक्टर, आपको मालूम है सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम यूनिट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। आप सभी लोगों को पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू व्हाट, 24 आवर्स। तो हम इसका बनाएंगे यूनिट फैक्टर। क्या आएगा यूनिट फैक्टर हमारा, यूनिट फैक्टर आएगा 1 डे अपॉन 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स एक दिन के इक्वल होता है। 1 डे अपॉन 1 डे इज इक्वल टू 1। ये उल्टा कह दीजिए 24 आवर्स अपॉन 1 डे, ये भी किसके इक्वल है, 1। यही मेरा यूनिट फैक्टर है, लेकिन मुझे आंसर तो सेकंड में चाहिए ना। ठीक है, हम एक और यूनिट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट 1 आवर के इक्वल होता है, तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 1, या कह दीजिए 60 मिनट अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक और यूनिट फैक्टर हमको मिल गया, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, सेकेंड के अंदर चाहिए। तो फाइनली 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 60 सेकेंड। तो 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1, या 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमारे 3 यूनिट फैक्टर हमको मिल गए, एक सेकेंड के रेफरेंस में, एक मिनट के रेफरेंस में, और जो लास्ट वाला था दैट इज इन टर्म ऑफ डेज। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दिस इज अवर गिवन फिजिकल क्वांटिटी 2 डेज। तो 2 डेज इंटू 24 आवर्स। आवर्स मैंने क्यों लिए, सबसे पहले ये वाला फैक्टर लगाएंगे, यूनिट फैक्टर 24 आवर्स अपॉन 1 डे। फिर जो दूसरा यूनिट फैक्टर है, क्योंकि मुझे डेज हटाने थे, तो 60 मिनट अपॉन 1 आवर, ये मैंने यूनिट फैक्टर यूज़ कर लिया। और जब मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो यूज़ करूँगा यूनिट फैक्टर 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। तो 1 मिनट से मिनट कैंसिल, और आर से आर कैंसिल, डेज से डेज कैंसिल। नाउ इट बिकम्स 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये कैलकुलेट होकर आएगा, दिस इज 1,72,800 सेकेंड। तो 2 डेज में नंबर ऑफ सेकेंड आर देयर एंड दिस मच। तो इन दिस वे यूनिट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक बताया है। क्लियर। इस पूरे पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम में इस बेसिक कॉन्सेप्ट के फैक्टर को याद रखना है। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। और इन द नेक्स्ट वन अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, उनको प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, और जिसके बेस पर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशनल एनालिसिस को कवर अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।